हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू इनसाइड एजुकेटर। और आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एज डिटेक्शन कर सकते हैं कॉन्वोल्यूशन की हेल्प से। और हम अच्छी तरह से समझेंगे कि कॉन्वोल्यूशन कैसे मैथमेटिकली वर्क करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सीएनएन के अंदर हम कॉन्वोल्यूशन कैसे करते हैं, क्योंकि सीएनएन का मतलब होता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपका कॉन्वोल्यूशन कैसे अप्लाई होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि जैसे मेरी एक इमेज है, अब इस इमेज में जब मैं जूम इन करता हूं तो मेरे पिक्सल्स नजर आते हैं। और मैं क्या चाहता हूं कि मैं सबसे पहले एक पार्ट निकाल लूं इस इमेज में से। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने एक छोटा सा पार्ट इस इमेज का निकाल लिया, कोई भी छोटा सा पार्ट मैं ले लेता हूं। और आज हम देखना चाहते हैं कि एज डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं हम कन्वोल्यूशन की हेल्प से। तो एज डिटेक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं एक पार्ट ले लूंगा, और ये पार्ट समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसा दिखता है, इस फॉर्म में है। इसमें दो पार्ट हैं, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। ठीक है, और अपर पार्ट जो सा है वो बिल्कुल व्हाइट है, लोअर पार्ट जो सा है वो बिल्कुल ब्लैक है। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस पार्ट जो मेरा इमेज का पार्ट मुझे नजर आ रहा है, इसे मैं पिक्सल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं कन्वर्ट करूंगा 8 बाय 8 के अंदर। तो मैं इसे 1 2 3 और इसे ऐसे ही मैं हॉरिजॉन्टली डिवाइड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे मैट्रिक्स के ऊपर मैं वैल्यूज दूंगा। ठीक है, जो व्हाइट एरिया है उसमें सभी वैल्यूज 255 आएंगी, क्योंकि व्हाइट कलर की जो पिक्सल वैल्यू होती है वो 255 होती है, और ब्लैक कलर की जो पिक्सल वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो मैं यहाँ पे हर जगह 255 डाल दूंगा जहां जहां मेरे व्हाइट पिक्सल है। ठीक है, और मैं अब ब्लैक के अंदर सभी वैल्यूज को 0 दूंगा। ठीक है, तो सारी वैल्यूज सेट करने के बाद हम देख सकते हैं सारी व्हाइट वैल्यूज जो हैं वो 255 है, और ब्लैक वैल्यूज जो हैं वो सारी 0 है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं हमारा कर्नल। कर्नल क्या होता है, कर्नल कैसे काम करता है, इसका एग्जांपल देखने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं सोबल ऑपरेटर जिसे कहते हैं। सोबल ऑपरेटर में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह के हम कर्नल अप्लाई कर सकते हैं। वैसे डिफरेंट तरह के होते हैं, बट अभी के लिए मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप हॉरिजॉन्टल कर्नल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वापस जा रहा हूँ अपनी इमेज के ऊपर, और यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ हॉरिजॉन्टल कर्नल। तो मैं यहाँ पर जो वैल्यूज है मेरी, अगर आप कर्नल की वैल्यूज देखेंगे सोबल ऑपरेटर के अंदर, तो यहाँ पर वैल्यूज हैं +1 +2 +1, ऐसे करके मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्रिएट करता हूँ 3 बाय 3 की। ये है, ऐसे करके 3 बाय 3 की मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लूंगा। और मैंने जैसा देखा है सोबल ऑपरेटर में मेरी वैल्यूज हैं +1 +2 +1 मैं ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ +1 तो इसके बाद जो सेंटर की वैल्यूज हैं वो है 0 0 0। और आप नीचे की वैल्यूज भी देख सकते हैं, ये आपकी -1 -2 -1। तो वैसे ही हम प्लेस कर देंगे। अब हम इसके ऊपर अब हम इसके ऊपर कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। और कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन में होता क्या है, हम सबसे पहले जो हमारा ये कर्नल है, इस कर्नल को हम
प्लेस करेंगे हमारे इस रीजन के ऊपर। ठीक है, किस रीजन के ऊपर मैं समझा देता हूं। जैसे ये मेरा 3/3 का रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर्नल को प्लेस करूंगा और मैं मल्टीप्लाई करूंगा सभी वैल्यूज को। अगर आप एक चीज देखें, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 1 को मल्टीप्लाई करूं, +1 को मल्टीप्लाई करूं 255 से, फिर प्लस मैं मल्टीप्लाई करूं 2 को 255 से, आप करके देख लीजिए एक बार एक ऑपरेशन। 1 को मल्टीप्लाई किया 255 से, क्या आएगा 255, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 255 के साथ, तो आपका कितना आएगा 510 आएगा। 510 प्लस 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप 255 के साथ, तो आपका 255 आएगा। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, टोटल 1020। ठीक है, 510 प्लस 510 कितना बनेगा 1020 बनेगा। अब इसमें मैं ये जो जीरो है, जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 255 के साथ, तो जीरो ही आएगा। फिर इस जीरो को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 255 के साथ, सेंटर वाले के साथ, तो मुझे जीरो ही मिलेगा। फिर इस जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस 255 के साथ, तो मुझे जीरो ही मिलेगा। फिर जो लास्ट की नीचे की वैल्यूज है, -1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 255 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा -255। फिर इस -2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 510 मिलेगा, -255 करूंगा, तो ये मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। और तो पता है अगर मैं माइनस इन सभी को मैं ऐड करता हूं टुगेदर, तो ये बनेगा -1020। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज क्या बन गई, 0 बन गई। तो पहला पिक्सल वैल्यू जो मेरा बना है, आया है, वो क्या आया है 0। करेक्ट। ऐसे करके आप क्या करोगे, आप प्लेस करते जाओगे। पहले इस मैट्रिक्स को यहाँ पे प्लेस किया था आपने, फिर आप यहाँ पे मूव करोगे एक स्टेप अहेड। यहाँ पे मूव करोगे तो फिर दोबारा से अगर मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे वैल्यूज को, तो क्या बनेगा 0 ही बनेगा। करके देख सकते हो। फिर दोबारा से अगर करोगे तो इसका भी क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। अब मैं फिर से शिफ्ट करूंगा, मेरा कर्नल जो है वो आगे की तरफ। पहले मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, सभी वैल्यूज को ऐड किया था। अब मैंने एक स्टेप बढ़ा के राइट साइड की तरफ इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, फिर से 0 आया। फिर एक स्टेप मैं राइट की तरफ जाऊंगा और फिर से मैं वैल्यूज को मल्टीप्लाई और ऐड करूंगा, तो फिर दोबारा से मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो तीसरी बार करने से भी मुझे 0 मिला है। और फिर दोबारा से अगर मैं आगे चलूंगा राइट की तरफ, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप मैं चलता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा अगली बार भी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब जो अगली वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले मैंने यहाँ पे किया था तो 0 वैल्यू आई थी। फिर मैंने आगे शिफ्ट किया तो क्या वैल्यू आई, 0 आई। फिर मैंने आगे शिफ्ट किया तो मेरी वैल्यू फिर दोबारा से 0 आई। फिर से मैंने आगे शिफ्ट किया और वैल्यू 0 आई। अब मैं क्या करूंगा, मैं काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू तक ही मैं कर पाऊंगा, क्योंकि 7वीं वैल्यू अगर फिर दोबारा से मैं करने की कोशिश करूंगा शिफ्ट आगे, तो इससे आगे मेरा जा नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू ही नहीं है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। ये सिर्फ 6 बार होगा और हमारी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अगली वैल्यू भी 0 आ गई 4 बार और 2 बार और हमारी वैल्यूज 0 आ जाएंगी। तो आई होप ये चीज तो क्लियर होगी कि कैसे ऊपर वाली रो के अंदर सभी 0 आ गए हैं। अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं इसे नीचे की तरफ शिफ्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले मैंने ऐसे अप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने अप्लाई किया। अब मैं कैसे अप्लाई करूंगा, अब मैं शिफ्ट करूंगा नीचे की तरफ। अब मैं ऐसे अप्लाई करूंगा, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आ रहा है? अब हम नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए, एक स्टेप नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब फिर दोबारा से अगर मैं सभी वैल्यूज को लूं तो क्या आएंगी, क्या वैल्यूज आएंगी, सभी वैल्यूज 0 आएंगी। ठीक है जी। अब इसके बाद मैं फिर नीचे शिफ्ट करूंगा। अब क्या होगा, कर्नल नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये जो कर्नल है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। इसको मैं थोड़ा रेड कलर से ले लेता हूँ तो समझ में अब थोड़ा इजी आएगा। तो अब मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ इस तरफ। तो अब वैल्यूज क्या होंगी, अब सोचो, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं 255 से, 2 को मल्टीप्लाई करूं 255 से, और 1 को मल्टीप्लाई करूं 255 से, तो एडिशन क्या बनता था, 1020। ठीक है, इसका एडिशन आ जाएगा 1020, और ये जो जीरो है वो मिडल की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी, और नीचे वाली वैल्यूज ये भी जीरो है, ये जीरो मल्टीप्लाई करेगा नेगेटिव वैल्यू से, ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, 1020 बनेगी। ठीक है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो पिक्सल वैल्यूज बनेंगी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अब हमने शिफ्ट करना है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे तो देख सकते हो कि 1 मल्टीप्लाई होगा 255 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 255 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 255 से। तो ये एडिशन क्या बनेगा, अगर मैं 3/3 लेता हूँ, सॉरी 3/3 लेता हूँ, तो ये जोन सा है 255 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, ये सभी जो पहली रो का एडिशन बनेगा वो बनेगा 1020। ठीक है, और नीचे बीच वाली रो का क्या बनेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 255 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 255 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 255 इज 0, और सब वैल्यूज 0 रहेंगी। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 1020। नीचे के सभी पिक्सल वैल्यूज पे अगर तुम शिफ्ट भी करते हो इसे, क्योंकि सारी वैल्यू सेम ही है, अगर तुम इसे शिफ्ट भी करते हो, मतलब इसे शिफ्ट भी करते हो, पहले यहाँ पे रख के एक बार कन्वोल्यूट किया, फिर यहाँ पे रख के कन्वोल्यूट किया, तो ये सारी वैल्यूज क्या बनेंगी, 1020 ही बनेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज को क्या लिख देता हूँ, 1020 इसको हटा देता हूँ। तो ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये है 1020, सारी वैल्यूज जो हैं पिक्सल्स की वो 1020 ही होंगी। अब इसके बाद हम फिर से नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब जो हमारा यहां तक मैंने कर लिया, यहां पर करके फिर मैं शिफ्ट करता रहूंगा राइट की तरफ, तो ये मेरी वैल्यूज जो सी है वो सारी 1020 आएंगी। अब ये और एक और स्टेप नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, फिर हम इसे कन्वोल्यूट करेंगे, इस कर्नल को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कन्वोल्यूट करेंगे इसके साथ। तो करके देख सकते हो तुम, अगर 1 को मल्टीप्लाई करो 255 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो 255 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करो 255 के साथ, तो एडिशन करोगे तो क्या बनेगा, 1020। और ये वाली वैल्यूज भी 0 है, ये वाली वैल्यूज भी 0 है, और ये कर्नल की वैल्यूज भी 0 है, ये भी 0 है। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे सेंटर की वैल्यूज को इन सेंटर की वैल्यूज से, और ये नेगेटिव वैल्यूज को नेगेटिव वैल्यूज को अगर 0 के साथ, तो 0 ही मिलेगा। एडिशन करने के बाद तुम्हारे पास सिर्फ क्या आएगा, 1020 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं सभी वैल्यूज लिखता हूं तो मेरी क्या बनेंगी, फिर से वही चीज बन जाएगी 1020 का मैट्रिक्स। अगर मैं शिफ्ट करता रहता हूं मैट्रिक्स को, मैं करके बता रहा हूं, अगर मैं नीचे पहुंच गया था, अभी यहाँ पे पहुंच गया था, मैं इस लेवल तक पहुंच गया हूं मैं, तो अगर मैं इसे राइट की तरफ भी शिफ्ट करता रहता हूँ, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, और मैं मल्टीप्लाई करके कन्वोल्यूट करता रहता हूँ, तो सभी का आंसर क्या आएगा, 1020 ही आएगा। ठीक है, यहां तक सही है।
अब इसके बाद तुम खुद देख सकते हो, अगर मैं एक स्टेप और नीचे जाता हूं और मैं कन्वोल्यूट करता हूं, एक बार, दो बार, ये सब वैल्यूज के जीरो है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे कर्नल की वैल्यूज के साथ तो सारा जीरो ही रहेगा। तो नीचे की जो दो रोज बनेंगी ये सारी वैल्यू जीरो ही है। अगर तुम कर्नल को किसी भी तरह से मल्टीप्लाई एडिशन करके देख लो, तुम्हारी सभी वैल्यूज जीरो ही बनेगी। तो नीचे की जो वैल्यूज है वो सारी क्या बनेंगी, वो जीरो ही बनेंगी। अब तुम ये कहोगे कि इससे हमारी इमेज की हमने मतलब ऐसा क्या किया, हमें क्या इससे मिल गया। ये मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे ही मैं वैल्यूज प्लेस करता हूँ उसके बाद में समझाता हूँ। तो ये नीचे वाली जो सारी वैल्यूज हैं वो जीरो आएंगी, क्योंकि ये सारी वैल्यू जीरो है, तो कन्वोल्यूशन का आंसर जीरो ही आएगा। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। अब हम क्या करते हैं, हम कभी ऐसी वैल्यूज नहीं ले सकते जिसमें मतलब ये 1020 जोन सा है वो सिर्फ ऐसा रहे कि 1020 वैल्यू हम लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। पिक्सल्स के अंदर, पिक्सल्स के अंदर हम कन्वर्जन करके चलते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इस जो हमारी मैट्रिक्स आई है हमारे पास, इस पिक्सल मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे इसकी आइडियल फॉर्म के अंदर, ठीक है। आइडियल फॉर्म क्या है कि यही जो हमारी वैल्यूज हैं यहाँ पर, इनको, यही जो हमारी वैल्यूज हैं इन सभी पे क्या करेंगे हम, जो वैल्यूज लेस हैं, लेस वैल्यूज क्या है हमारी, जीरो है, ठीक है। जीरो क्या है हमारी, लेस वैल्यू, ऐसे जीरो ही रहने देंगे। और जो ग्रेटर वैल्यू है 1020, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पिक्सल, मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी पिक्सल की, 255, ठीक है। तो जीरो वैल्यू क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, 255 बन जाएगी। ये 1020 की जगह क्या बन जाएगी, 255 बन जाएगी, ठीक है। तो आइडल फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो जीरो है उसे जीरो रहने देंगे, जो मिनिमम वैल्यू है उसको मिनिमम लेके चलेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू को हम, ठीक है। तो जो बड़ी वैल्यू है उसको हम 255 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो मैं सेम ही मैट्रिक्स को उठा लेता हूँ कॉपी करके, बस चेंज कर दूंगा मैं यहाँ पे, क्या चेंज करूंगा मैं, जो जो मेरी ये वैल्यूज हैं 1020 है, इन वैल्यूज को मैं क्या बना दूंगा, इन वैल्यूज को मैं 255 के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो मैं ये सारी वैल्यूज को 255 बना रहा हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सारी जो वैल्यूज थी हमारी 1020 वाली, वो सभी 255 में बन गई हैं, और जो जीरो वैल्यूज हैं वो सभी जीरो ही रही हैं। अब इसका यूज क्या है वो मैं बताता हूँ, कि अगर मैं इसको फिर दोबारा से पिक्सल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, ये जो मेरी मैट्रिक्स है इसको मैं पिक्सल फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो क्या बनेगा मेरे पास, मेरे पास बनेगा एक ऐसी लाइन आ जाएगी सेंटर के अंदर। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये क्या बन जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा पूरा, ठीक है। बिकॉज 255 का मतलब है व्हाइट, तो ये बीच वाला एरिया व्हाइट हो जाएगा, ऊपर वाले दो एरियाज क्या रहेंगे, ब्लैक रहेंगे। अब इसका यूज क्या हुआ, इसका यूज ये हुआ कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल ये सेपरेशन थी, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन थी, इस सेपरेशन को मैं एज ए पिक्चर फॉर्म के अंदर मैं एज बना पाया हूं। मतलब कि मेरी जो बीच वाला एरिया है ये व्हाइट हो गया है, ये एक लाइन की तरह बन जाएगा, और जो दूसरा एरिया है वो ब्लैक हो जाएगा। तो मैं क्या बना पाया हूं, मैं हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन कर पाया हूं। इसको मैं दिखा सकता हूं सोबल ऑपरेटर के अंदर। सोबल ऑपरेटर में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी इमेज है, इस इमेज के ऊपर जब ये आपका ऑपरेटर अप्लाई किया गया है तो आपकी इमेज कुछ ऐसी बन गई है। तो दूसरा एरिया, जो सारा एरिया है वो ब्लैक हो गया है, लेकिन जो बाउंड्रीज हैं वो सारी व्हाइट हो गई हैं। और यही सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल बाउंड्री थी, ये हमने व्हाइट बाउंड्री बना दी है इसके अंदर, ठीक है, इस कोड के अंदर, इस मेथड के अंदर। तो आई होप समझ में आया होगा सभी को
कैसे काम किया है फिर से समझा देता हूँ। एक बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पर। सबसे पहले हम एक कर्नल लेते हैं जो एक 3x3 मैट्रिक्स होती है। इसको हम फिल्टर भी कहते हैं, इसको कर्नल भी कह देते हैं। और ये जो है ये आपका प्लेस किया जाता है आपकी इमेज मैट्रिक्स के ऊपर, और इमेज मैट्रिक्स के ऊपर बिकॉज 3x3 है तो ऐसे प्लेस करके, और वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई की जाती है और ऐड की जाती है टुगेदर, जिसे हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन। और ये करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं हम राइट की तरफ, जब तक हमें जो सी है एक पहली रो नहीं मिल जाती है। फिर आप सेकंड रो कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही आप थर्ड रो कैलकुलेट करेंगे और सभी रोज कैलकुलेट करेंगे। फिर जो आपके पास जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप 255 में कन्वर्ट कर देंगे और जो मिनिमम वैल्यू है उसको आप 0 में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप इमेज बना रहे हैं तो उसके अंदर आपकी मैक्सिमम वैल्यू 255 ही हो सकती है और मिनिमम वैल्यू आपकी 0 ही हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो प्लेस करने के बाद जब हम देखते हैं तो हमारा इस तरह से पिक्सल फॉर्मेशन बनती है, जिससे हमें जो इनपुट इमेज थी उसका हमें जो एज है वो हमने डिटेक्ट कर लिया। ऐसे ही आपका दूसरा भी कर्नल होता है। अगर सोबल ऑपरेटर के अंदर जाएंगे आप देखेंगे तो आपके पास दूसरा कर्नल भी है। अगर ये कर्नल आप अप्लाई करेंगे अपने कोड के ऊपर तो आप वर्टिकल एज डिटेक्शन कर सकते हैं। ये आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्शन की है, और अगर आप दूसरी मैट्रिक्स लगा के अप्लाई करेंगे वर्टिकल इमेज के ऊपर तो आपका जो है वर्टिकल एज डिटेक्शन आप कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कॉन्वोल्यूशन क्या होता है और कॉन्वोल्यूशन की हेल्प से हम एज डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं एक इमेज के अंदर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।